एक किसान दूसरे किसान से बैल की जोड़ी खरीदता है तो चीचड़ तो उसको मुफ्त में ही मिल जाती है। ऐसे ही जो हृदय से भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ये सुविधा संपत्ति रूपी चीचड़ तो पीछे पीछे आ ही जाती है, इसके लिए परवाह नहीं करनी पड़ती। हमारे हिस्से जो आता है वो हम करें। आप सोचो उस पेड़ का क्या होगा जो जमीन से उखड़ जाएगा, उस नदी का क्या होगा जो अपने उद्गम से अलग हो जाएगी, उस नहर का क्या होगा जो नदी से अलग हो जाएगी, और उस व्यक्ति का क्या होगा जो धन से तो जुड़ेगा पर ध्यान से टूट जाएगा, विमुख हो जाएगा। सत्ता से जुड़ेगा, सत्य से विमुख हो जाएगा। प्रभुता से जुड़ेगा और प्रभु से विमुख हो जाएगा। सहजोबाई कहती थी राजस्थान की, प्रभुता को सब चाहते हैं, प्रभु को चाहे नाही। प्रभुता चाहते, मैं बड़ा मैं बड़ा, जो बोलता है ना मैं बड़ा, तो उसकी हालत वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है। वड़े की तेल में डालने पर क्या हालत होती है, ऐसे ही जो मैं बड़ा तो उसकी हालत वही होती है। गुब्बारा कितना ही फूले 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 लगे, गुब्बारे को क्या हाँ मैं फूल गया, मैं बड़ा हो गया, परंतु वो विनाश की ओर जा रहा है। पर जिसके जीवन में नम्रता है वो आदमी बहुत ऊंचा उठ जाता है, गुणहीन से गुणवान बन जाता है। उसके जीवन में ओजस्विता और तेजस्विता आ ही जाती है। राजकोट गुजरात में एक लड़का सुनील पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था। कॉलेज के पहले वर्ष में था तो प्रोफेसर बोलते थे उसकी माँ को, नौकरी कराओ इसको नौकरी। माँ का नाम भावना, जैसा नाम ऐसे गुण थे माँ में, भावना थी गुरुजी के लिए। तो माँ ने बेटे को कहा, बेटे प्रोफेसर ऐसा बोलते हैं, अच्छा लगता है तुझे? बेटे ने कहा नहीं। तो चल बापूजी आए राजकोट में, मैं तुझे सारस्वत मंत्र दिला दूं। और लड़के के भी पुण्य जागे, वो आ गया, मंत्र लिया, मंत्र लेकर जप शुरू कर दिया। मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपर है। हम माला से जप करते हैं ना तो वो ग्रंथि भी कार्यान्वित होती है, मस्तिष्क के ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, याद शक्ति बढ़ती है, लाभ ही लाभ है। तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि वो बड़भागी है जिसके पास पैसा खूब है। तुलसीदास जी ने कहा बड़भागी तो वो है जो रघुवीर चरण अनुरागी है, वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, वो त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे। कोई चाहे कुरान कोई पुराण को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। वो भाग्यवान है। पैसा जिसके पास, रावण के पास सोने की लंका थी, क्या हो गया? सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। लड़के ने जप किया, प्राणायाम सीखे वो करता, सूर्य को अर्घ देता। जब कॉलेज के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दी, उसने टॉप किया, पहला आ गया। तो प्रोफेसर बोले ये तू कहाँ से ऐसा इतना तेजस्वी हो गया? उसने बताया कि मैं ये जप करता हूँ, ये प्राणायाम करता हूँ और थोड़ी देर मौन रख के एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखता हूँ। तो समर्थ सब विधि साइया, ताकि मैं बलि जाऊं, हृदय में जो वो बसे तो औरा चित्त न लाऊं। मैं और कहीं अपना मन नहीं लगाता। भोगों में मन लगाने वाले की क्या दुर्दशा होती है। जो संसार के भोगों में मन लगाकर सुखी होना चाहता है ना, वो तो ऐसा है कि प्लास्टिक के फूल उठा के सुगंध लेना चाहता है। तो कैसे मिलेगी?
मिलेगी? जो संसार के भोगों से सुख चाहता है, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, कबाब से, वो तो ऐसा है कि गत्ते की नाव में बैठ के बोले मैं नदी पार चला जाऊं। वो तो ऐसा है कि बबूल के पेड़ पे हाथ डालता है कि मेरे को आम खाने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पानी के बुलबुले होते हैं ना, वो ज्यादा समय टिकते नहीं हैं, उपजे नहीं कि नष्ट हुए नहीं। पेड़ पर पत्ता हरा होता है ना, वो ज्यादा समय तक हरा नहीं रहता, पीला पड़ जाता है और सूख के झड़ जाता है। ऐसे ये शरीर रूपी पत्ता भी, ये भी ज्यादा समय नहीं रहेगा। आएगा एक समय कि ये भी बुढ़ापे में जर्जरीभूत हो जाएगा। एक बूढ़े दादा थे, दादा, वो हाथ में लकड़ी लेकर धीरे धीरे जा रहे थे, कमर से झुके हुए, बेचारे, कमजोरी आ गई थी, 85 साल करीब आयु थी। तो कॉलेज के कुछ मन चले लड़के खड़े थे, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ा रहे थे। बूढ़े दादा भी जमाने के खाए हुए थे, उन्होंने कहा, बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम अपनी जवानी खराब कर रहे हो। एक दूसरी दादी माँ भी ऐसे झुक कर जा रही थी, तो कुछ कॉलेज की लड़कियों ने पूछा, क्यों दादी माँ, कुछ खो गया है जो खोजते खोजते जा रही हो? वो दादी माँ ने कहा, बेटी इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी यूं ही खो न जाए। तुम जवानी में सत्संग करना, कोई गुरु की वैदिक दीक्षा लेकर जप ध्यान करना, ये समय यूं ही बिताने जैसा नहीं है। समय सार्थक करने जैसा। रुपया तो खर्च करने पर खर्च होता है, पर समय तो अपने आप खर्च होता है। रुपए जमा करने की बैंकें तो बहुत है, पर समय जमा करने की कोई बैंक नहीं है इस दुनिया में। तो उसको इन दिनों हमारा समय सार्थक हुआ, गुरुदेव के दर्शन में, सत्संग में, सानिध्य में। तो इन दिनों की याद बनी रहती है ना, तो बहुत उन्नति होती है। और याद कैसे बनी रहेगी? कभी भले ऑडियो कैसेट चल रही है घर पे, यहाँ के बापूजी के सत्संग की, तो क्या होगा उस समय पता है? यहाँ का दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आपको लगेगा हाँ ऐसा पंडाल था, गुरुजी पधारे थे और ये बात कही थी। हाँ, वीडियो सीडी के द्वारा देखेंगे तो टीवी पर दिखेगा, और ऑडियो के द्वारा सुनेंगे कैसेट के द्वारा, तो भी मन की आंखों के आगे वो दृश्य आएगा। और इससे जो उन्नति होती है ना, वो और किसी साधन से नहीं हो सकती जो इससे होगी। हृदय में जो वो बसे, हृदय में वो बसे तो उनकी शक्ति के साथ हमारी एकता हो जाएगी। शक्ति की, अनंत शक्ति वाला अविनाशी। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, पर बिल्कुल मैं पक्की बात बताता हूं, घटित घटना है। लोगों को कैसे कैसे भगवान के नाम के प्रताप से दिव्यति दिव्य अनुभव होते आते हैं। देखो, फूल होता है ना, फूल, आप फूल की तस्वीर ले सकते हैं, पर सुगंध की तस्वीर कौन ले सकता है बताओ? धरती की तस्वीर खींच सकते हैं, पर धरती के अंदर जो रस है उसकी तस्वीर कौन खींच सकता है? जिससे गन्ना मीठा हो जाता है, मिर्ची तीखी हो जाती है, कड़वी हो जाती, अदरक, उसकी तस्वीर कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही गुरुदेव की तस्वीर तो किसी के पास कैमरा हो तो ले लेगा, परंतु उनकी जो महिमा है, उनकी जो अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। ध्यान देना कृपा करके, गुरु की जो महिमा है, सदगुरु का जो गुरुत्व है, वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है और अनुमान गम्य भी नहीं है। उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। श्रद्धा के द्वारा, और श्रद्धा भी कैसी?
भगवान ने गीता में एक बहुत बढ़िया बात कही है, कल्याणकारी बात कही है। आपके घर पे भगवत गीता जी हो तो कृपा करके 12वां अध्याय पढ़ना। 12वें अध्याय का उपक्रम माने प्रारंभ और 12वें अध्याय का उपसंहार भगवान ने पराकाष्ठा की श्रद्धा से किया है। पराकाष्ठा की श्रद्धा। भगवान उसमें बोले हैं कि जिसकी ऐसी श्रद्धा है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है। और आप एक बात बताओ, जो भगवान को प्रिय होगा उसके जीवन में क्या क्या कष्ट रहेगा? पांडव प्रिय थे, द्रौपदी प्रिय थी, बोले थोड़े समय के लिए लगा, पर विजय किसकी हुई आप जानते हैं। तो ये भगवान को प्रिय होने का रास्ता, हम भगवान को अच्छे लगने लग जाएं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बापू जी ने अहमदाबाद के आश्रम में वो बात बताई, गुरुमुख से सुनकर जिन जिन लोगों ने की, मैं आपको कितने लोगों की बात बताऊं उनको लाभ हुआ। किसी के ऊपर कोई केस चल रहा था पूना महाराष्ट्र में, दोस्तों ने केस कर दिया झूठा आरोप लगा के, दोस्तों ने ही, और वो आदमी बेचारा जेल में चला गया। तो बेटी जो थी वो भक्त थी, बहनें होती है ना, बहनों में भावना बहुत होती है। श्राद्ध पक्ष शुरू होगा ये पूनम के दूसरे दिन से, तो श्राद्ध में कई बार भाई लोग तो भूल जाते हैं तिथि, पर बहनों को याद होती है कि अमुक तारीख को अपने दादा का दादी का अमुक का श्राद्ध है। बहनों को याद होती है, क्यों? बहनों में भावना होती है। पर उन भावना को बहनें और थोड़ा दिशा दे देना, तो ये सती अनुसुईया जी की बात गुरुदेव ने बताई, कितनी सुंदर बात है कि अनुसुईया ने भावना को दिशा दे दी थी। गीता जी के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक को मैं बहनों से प्रार्थना करूं, बहनें आप पढ़ना, 10वां अध्याय और 34वां श्लोक। भगवान ने कहा है मैं 7 रूपों से बैठा हूं स्त्रियों में, 7 रूपों से। दिशा देनी है बस। मैंने कई जगह ये प्रार्थना की सत्संगों में कि गुरुदेव के सत्संग की एक कैसेट है, वो अगर हमारे देश की हर कन्या तक पहुंचे, जो कन्याएं स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ती है, तो हमारे भारत देश में से चीर हरण और सीता हरण के किस्से बंद हो जाएं। बहनों में कितनी शक्ति है। एक महिला ने बताया कि हमारे ऊपर भी ऐसा केस चल रहा था, सुनीता बहन की बात जो बता रहा था। बेटी ने अपनी भावनाओं को दिशा दे दी थी, बाप जेल में है तो बेटी को कैसे चैन पड़ेगा। बेटी ने गुरुदेव के सत्संग से सुना था कि हनुमान जी का सुमरण करते हुए ये 2 पंक्तियां बोले तो आहा, केस किया हो, झूठा आरोप लगाया हो, जेल में डाल दिया हो, तो आदमी निर्दोष है तो निर्दोष छूट जाएगा। बेटी ने जप शुरू कर दिया पिताजी के लिए। बाप कभी कभी उसको रोकता टोकता था, दीक्षा नहीं ली हुई थी बाप ने, बेटी ने ली हुई थी। बाप रोकता था कि क्या जरूरत है, इतनी तू सेवा करती है ऋषि प्रसाद की, बाल संस्कार की, रोकता था। तो वहां सपने में जेल के अंदर उस कन्या के पिता को सपने में बापूजी ने कहा तुम्हारी बेटी अच्छा काम करती है ना? बोले हाँ, काम तो अच्छा करती है, बाल संस्कार चलाती है, ऋषि प्रसाद की सेवा करती है, तो तुम उसको क्यों रोकते हो? उसको नहीं रोकना, वचन दो, देखो तुम कैसे छूटते हो, कल ही बाहर होगे तुम। आपने सुना होगा क्या होता है कि किसी के जीवन में कोई दुख आता है ना, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि अरे भैया कोई चक्र चलाओ ना, मैं इस दुख से छूट जाऊं। पर उसके पास चक्र है ही नहीं, वो क्या चलाएगा? चक्र तो भगवान नारायण के पास है, सुदर्शन चक्र, चक्र तो उनके पास है, उनकी शरण में जाएं तो चक्र चले ना। और भगवान ने एक हाथ में शंख रखा है कि तुम आओ,
मैं चक्र चला दूंगा, विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हारी विजय की खुशी में शंख मैं बजा दूंगा। शंख भी रखा है भगवान ने, चक्र भी रखा है। बापूजी ने स्वप्न में कहा कि उसको नहीं रोकना, अच्छा काम करती है, ठीक है। बोले हाँ गुरुजी। अगले दिन शनिवार था, और शनिवार को सेंट्रल जेल से किसी को छोड़ा नहीं जाता, अगर पता हो तो आपको। पर शनिवार के दिन ही उस सज्जन को रिहा कर दिया गया कि निर्दोष है, जाओ आप घर। और वो घर आ गए और अपनी बेटी को स्वप्ने की बात बताई। ये होता है। हाँ, आप देखो, रामायण की कथा है सुंदरकांड की, जिन्होंने कभी सुंदरकांड का पाठ किया होगा उसमें ये बात आती है। नाम त्रिजटा राक्षसिए का, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी से दूर थी पर भक्ति बहुत थी, और शूर्पणखा राम जी के सामने आ गई पर भक्ति नहीं थी तो नाक कट गई, और उस नक्कट्टी के पीछे जो भी गए उनका विनाश हो गया। खरदूषण और त्रिशिरा उसके पीछे पीछे गए, तो आप बताओ उनका विनाश हुआ कि नहीं हुआ। और एक बात बड़ी पते की है, जब खरदूषण और त्रिशिरा शूर्पणखा के पीछे पीछे गए 14,000 सैनिक लेकर मारने के लिए राम जी को, राम जी ने उनको देखते ही क्या किया, अपनी जटाएं बांधने लगे। लोग क्या करते हैं, अपनी कमर कसते हैं, है मैं तुमको दिखा दूंगा तुम कौन होते हो, ये अभिमान का प्रतीक है। पर जटाएं बांधना माने विचारक होना, सोच विचार कर कोई कार्य करना, दूरदर्शिता। वो आदमी हमेशा फायदे में रहता है। राम जी ने तो फिर जटाएं बांध के, आगे की कथा आप जानते होंगे कि वो लोग ही मारे गए। शूर्पणखा के पीछे पीछे जो गए उनका विनाश हुआ। और जो भगवान के पीछे चलते हैं, भगवत प्राप्त गुरु के बताई राह पर चलते, पीछे चलना माने उनकी बताई राह पर चलना, उसका तो कल्याण होता ही है। जो गुरु की बताई राह पे चलता ना, उसको राहत जरूर मिलती है और भोगों की चाहत मिट जाती है। वो अपने जीवन में शुभ का मंडन करेगा और अशुभ का खंडन करेगा, और जो जीवन में शुभ का मंडन करेगा, अशुभ का खंडन करेगा, उसकी विजय पताका सदैव लहराती रहेगी। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, विजय की पताका लहराएगी। ध्वजा लेकर जाते हैं ना बाबा के मंदिर में लोग, तो ध्वजा का संकेत है अपने जीवन में शील की ध्वजा सदा फहराए। शील माना वो बड़े जो कहें, अपने हितैषी जो कहें वो करना, ये शील है। पाठ करें कभी कभी सामूहिक मिलकर। मध्य प्रदेश के तरफ एक नगर है राजपुरा, दूसरा अमजेरा, धार के पास। तो 1 किलोमीटर के अंतर पर हैं 2 नगर छोटे छोटे। तो वहाँ के साधक क्या करते हैं, बरसात नहीं होती ना तो पाठ करते हैं। तो उन इलाकों में अच्छी बरसात होती, अतिवृष्टि नहीं, अच्छी बरसात होती है। वो लोग बड़े सुखी रहते, आनंद में रहते, पाठ कर लेते सामूहिक। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। मनुष्य जीवन में क्या चाहिए, अर्थ किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए अर्थ। अर्थ के बिना सब व्यर्थ लगता है, अर्थ सबको चाहिए। तो देखो ये इससे अर्थ की प्राप्ति भी होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति माने मनोकामनाएं, मनोरथ सिद्ध होते हैं, मोक्ष भी मिल जाता है। क्या चाहिए और
धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार। जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी उसकी शुरुआत में आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। ये चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मिल जाते हैं। और शिव जी ने भी कहा है, गुरु गीता जो पढ़ते हैं वो हाथ ऊपर करे, गुरु गीता पढ़ते हैं। देख इतने सारे सज्जन पढ़ते हैं। गुरु गीता में एक श्लोक आता है, शिव जी कहते हैं, सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो मनोरथ मन में लेकर पाठ किया जाता है, शिव जी का वचन है, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये निश्चित है। देखो सही बात भी अगर कोई न माने ना तो वह आदमी उपहास का पात्र बनता है। एक लड़का बहुत खाता था, बहुत खाता। माँ ने कहा कि अब तू यहाँ खाता है तो ठीक है, कल तू ससुराल में जाने वाला है, नाक मत कटाना, वहाँ तेरी सास पिरोसने आए तो बस बस करना, बस बस बहुत हो गया, बस ठीक है माँ। अब ये गया अपने ससुराल, अब दामाद आता है तो जरा ज़्यादा ही कुछ बनाना पड़ता है। 4 सब्जियां बनी, दाल बनी, सब वो खाने लगा तो खाता ही गया, माँ की बात भूल गया। आखिरी में सास घी लेकर आई कि चावल में थोड़ा घी डाल के दूं मेरे दामाद को। कटोरी लेकर आई और डालने लगी। मन में सोचने लगी कि अब बोलेगा बस बस बस, डालती गई। इसको माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था बस बस करना। इतने में तो घी की कटोरी खाली हो गई। तब वो बोला बस। अब किस अर्थ में कहना चाहिए था? कटोरी खाली हुई तब बोला बस, माने इतना ही घी था क्या? बुद्धि तामसी होती है ना तो सही बात, सही परामर्श आदमी मानता नहीं है। आप देखो धर्मराजा युधिष्ठिर जी को और अर्जुन आदि को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था। तब क्या हुआ कि विदुर जी ने पांडवों को प्रेरणा दी कि ऐसे ऐसे करके इसमें से बच निकलो। तो लाक्षागृह में आग लगे, जलकर मर जाएं पांडव, उसमें से पहले ही बचकर निकल गए। विदुर जी की बात मानी। इसलिए ऐसे ही जो सदगुरु की बात मान लेता है ना, वो शरीर रूपी लाक्षागृह जल जाए उसके पहले इसमें से निकल जाते, माने इसकी आसक्ति से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। और छूटे तो मुक्त हुए। एक होता है छूटना, एक होता है छोड़ना। छूटता है तो मुक्ति नहीं होती, जो छोड़ देता है उसकी मुक्ति जरूर होती है। मौत आने पर सब छूटता है, छोड़ते नहीं है। पर गुरु की उपासना करे तो आदमी छोड़ने की शक्ति गुरु की भक्ति से मिलती है। इसलिए आप देखो भगवत गीता 13वां अध्याय, जिसको क्षर अक्षर विभाग योग कहते हैं। शरीर क्षर है, माने नष्ट होने वाला। शरीर तो गुरु का भी है, परंतु गुरु अपरिच्छिन्न से एक है, एक है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो गीता का जो क्षर अक्षर विभाग योग है 13वां अध्याय, उसमें भगवान ने कहा है कि उस अक्षर का, जिसका कभी क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, उसका अनुभव करना है तो गुरु की उपासना करो। आप देखो गीता के 18 अध्याय में कहीं भी गुरु की उपासना की बात नहीं है। पूजा की बात है 17वें अध्याय में कि गुरु की पूजा करनी चाहिए, पर गुरु की उपासना की बात 13वें अध्याय में ही आती है, क्योंकि वो क्षर अक्षर विभाग योग, वो गुरु की उपासना से होगा, ऐसे नहीं होगा। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना। जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सत्य भासना। पर जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके दिल से मिट जाती है दुनियावी भोगों की वासना। इसलिए ये 13वें अध्याय में भगवान ने इतना महत्व दिया है।